Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6. Subject English Grammar. Chapter 3. Lecture number 4. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक आउट द बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. Okay, so here we have chapter number 3, page number 22. Students, take out page number 22. We have completed the above exercise, above activity in the previous lecture. हमने पिछले लेक्चर में ये ऊपर वाली एक्टिविटी कंप्लीट कर ली थी. And today we will start question number 6. Okay students, so let us understand what is it about. चलिए समझते हैं कि ये किस बारे में है. Rewrite the following sentences by changing the masculine nouns to feminine nouns and vice versa. तो देखिए हमें क्या करना है यहाँ. अगर किसी सेंटेंस में कोई मैस्कुलाइन नाउन है तो उसे फेमिनाइन में चेंज करना है, और अगर कोई फेमिनाइन नाउन है तो उसे मैस्कुलाइन में चेंज करना है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं. द मिल्कमैन विल बी लेट टुडे. यहाँ कहा गया जो मिल्कमैन है वो आज लेट हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स लुक हियर, हमारे पास यहाँ एक मैस्कुलाइन नाउन है मिल्कमैन. आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए. मिल्कमैन. डन. उसकी जगह आप लिख दीजिए ऊपर मिल्क, MILK मिल्क, मेड, MAID मेड, मिल्क मेड. ओके, आपको लिखना है मिल्क मेड, MAID. मेड में MAID लिखना है आपको. ओके स्टूडेंट्स, MAID मिल्क मेड. सो ये फेमिनाइन हो गया. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, माई ग्रैंड फादर हैज़ 3 ब्रदर्स. यहाँ कहा गया है कि मेरे ग्रैंड फादर के 3 भाई हैं. ओके, सो वॉट यू हैव टू डू हियर. आपको यहाँ पर क्या करना है. आपको यहाँ पर 2 मैस्कुलाइन नाउन्स दिख रहे हैं, ग्रैंडफादर एंड ब्रदर्स. देखिए, ग्रैंडफादर एंड ब्रदर्स, आपको इन दोनों को फेमिनाइन में चेंज करना है. सो फर्स्ट तो आप ग्रैंडफादर को अंडरलाइन कीजिए और उसके ऊपर लिखिए ग्रैंड मदर, GRANDMOTHER, मदर, ग्रैंड मदर. डन. नाउ अब आप वर्ड ब्रदर्स को अंडरलाइन कीजिए. स्टूडेंट्स, कैसे अंडरलाइन करेंगे ब्रदर्स वर्ड को. तो अंडरलाइन कीजिए वर्ड ब्रदर्स को और उसके ऊपर लिखिए SISTERS, SISTERS. डन. ओके, तो ब्रदर्स का फेमिनाइन हो गया सिस्टर्स. डन, गुड. चलिए थर्ड सेंटेंस देखते हैं. द हंटर एम्ड एट द डो. ओके, तो यहाँ कहा गया है कि हंटर ने किस पर निशाना लगाया, डो पर. अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, जो हंटर है वो तो मैस्कुलाइन नाउन है, बट यहाँ आगे जो डो है, जो एक एनिमल है, वो फेमिनाइन नाउन में है. तो हमें हंटर को फेमिनाइन करना है और डो को मैस्कुलाइन करना है. ओके, तो आप अंडरलाइन कीजिए वर्ड हंटर को और उसके ऊपर लिखिए HUNTRESS, HUNTRESS, हंट्रेस. नेक्स्ट अगला जो हमारा नाउन है वो है डो. अब डो पे अंडरलाइन कीजिए और उसके ऊपर लिखिए बक, BUCK,
बी फॉर बॉल, ओके, BUCK, बक। डो का मैस्कुलाइन बक होता है, ओके स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज प्रीतम ओन्स अ बुल, अ मेयर एंड अ रूस्टर, फुल स्टॉप। तो यहाँ कहा गया है कि प्रीतम के पास एक बुल, एक मेयर और एक रूस्टर है, ओके। सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए आप, प्रीतम ओन्स अ बुल, यहाँ पर जो नाम है प्रीतम, ये लड़के का नाम है, लेकिन हम प्रीतम को चेंज नहीं कर सकते, ओके। उसका कोई पर्टिकुलर फेमिनाइन नहीं है, ओके। सो हम चेंज करेंगे बुल, मेयर और रूस्टर को। सो आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड बुल को, BULL, बुल। बुल अपने मैस्कुलाइन फॉर्म में है, ओके। आपको इसे फेमिनाइन करना है, तो आप लिखिए ऊपर COW, काव। डन, ओके। अगला वर्ड है मेयर। स्टूडेंट्स अंडरलाइन कीजिए वर्ड मेयर को, MARE, मेयर को अंडरलाइन कीजिए और उसके ऊपर लिखिए STALLION, STALLION, स्टैलियन, STALLION, स्टैलियन। मेयर अपने फेमिनाइन फॉर्म में था तो हमने उसका मैस्कुलाइन किया स्टैलियन। ये दोनों ही हॉर्स की मैस्कुलाइन और फेमिनाइन फॉर्म है, ओके। एंड अ रूस्टर, अब देखिए जो रूस्टर है ये बेसिकली चिकन का मैस्कुलाइन फॉर्म है, तो आपको इसे फेमिनाइन करना है। तो आप रूस्टर को अंडरलाइन कर लीजिए और ऊपर लिखिए HEN, hen। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? HEN, hen। डन, ओके। चलिए नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट पेज, अगले पेज पर चलते हैं। हियर वी हैव 4 मोर सेंटेंसेस, यहाँ पर हमें 4 और सेंटेंसेस दिए गए हैं। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज द हीरोइन विल प्ले द रोल ऑफ अ विच इन द मूवी। तो यहाँ कहा गया कि हीरोइन जो है वो मूवी में किसका रोल प्ले करेगी? विच का, जादूगरनी का, ओके। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए वर्ड हीरोइन को, अंडरलाइन द वर्ड हीरोइन। डन, ओके। नाउ अब देखिए आप, हीरोइन अपने फेमिनाइन फॉर्म में है तो हम इसका मैस्कुलाइन करेंगे। सो हीरोइन का मैस्कुलाइन क्या हो जाएगा? हीरो। लिखिए आप ऊपर HERO, HERO, हीरो। डन, विल प्ले द रोल ऑफ अ विच। अब यहाँ पर देखिए विच जो है वो जादूगरनी के लिए यूज़ हुआ है, यानी ये अपने फेमिनाइन फॉर्म में है, सो हम इसे मैस्कुलाइन करेंगे, ओके। तो आप लिखिए ऊपर, अंडरलाइन कर लीजिए पहले वर्ड विच को और ऊपर लिखिए विजर्ड, WIZARD, विजर्ड, WIZARD, विजर्ड। डन, now next sentence is my father is a better cook than my mother। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ कहा गया मेरे पिता जो हैं वो मेरी माँ से अच्छे कुक हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों ही वर्ड्स को इंटरचेंज करना है। आपको फादर की जगह मदर लिखना है और मदर की जगह फादर लिखना है, बिकॉज फादर का फेमिनाइन फॉर्म होगा मदर और मदर का मैस्कुलाइन फॉर्म होगा फादर, ओके। सो आप पहले अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड फादर को और लिखिए ऊपर MOTHER, मदर, MOTHER, मदर। नेक्स्ट आप अंडरलाइन कीजिए वर्ड मदर को और लिखिए ऊपर FATHER,
F-A-T-H-E-R, father. F-A-T-H-E-R, father. Okay, good. Now next sentence. The boy suggested his father contact the landlord for further details. Full stop. तो लड़का अपने फादर को सजेस्ट करता है कि आप कांटेक्ट करें लैंडलॉर्ड को, ज़मींदार को, आगे की डिटेल्स के लिए. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए वर्ड्स हैं बॉय, फादर एंड लैंडलॉर्ड. आप अंडरलाइन कर लीजिए तीनों ही वर्ड्स को, बॉय, फादर एंड लैंडलॉर्ड. डन. स्टूडेंट्स इसी सेंटेंस में एक छोटा सा वर्ड है HIS, हिज. आप इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए, HIS, हिज. ओके, अब देखिए बॉय का फेमिनाइन फॉर्म होगा गर्ल. तो लिखिए ऊपर GIRL, गर्ल. GIRL, गर्ल. डन. ओके, नाउ नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर द बॉय सजेस्टेड हिज फादर. तो गर्ल सजेस्टेड हर फादर होगा यहाँ पे. आप HIS के ऊपर लिखिए HER. HIS के ऊपर लिखिए स्टूडेंट्स HER, हर. डन. ओके, अब आप जो फादर लिखा हुआ है उसे अंडरलाइन कीजिए और उसके ऊपर लिखिए मदर, MOTHER, MOTHER, मदर. डन. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज लैंडलॉर्ड. हमारा अगला वर्ड है लैंडलॉर्ड. तो स्टूडेंट्स अंडरलाइन कीजिए वर्ड लैंडलॉर्ड को और उसके ऊपर लिखिए इसका फेमिनाइन फॉर्म LAND, लैंड, LADY, लेडी, LAND, लैंड, LADY, लेडी. डन. ओके, चलिए. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस. द क्वीन डिक्लेयर्ड द प्रिंस द हेयर टू द थ्रोन. ओके, तो यहाँ पर कहा गया है कि क्वीन ने प्रिंस को डिक्लेयर किया उत्तराधिकारी थ्रोन का. तो यहाँ पर आप अंडरलाइन कीजिए वर्ड क्वीन को. ओके, और उसके ऊपर लिखिए किंग, द किंग, KING, किंग, KING, किंग. और आगे आप अंडरलाइन कीजिए वर्ड प्रिंस को PRINCE, प्रिंस, PRINCE, प्रिंस. ओके, अब प्रिंस को अंडरलाइन करने के बाद ऊपर लिखिए PRINCESS, प्रिंसेस. आपको सिर्फ इसमें SS ऐड करना है स्टूडेंट्स. तो आप ऊपर लिख दीजिए प्रिंस की स्पेलिंग और फिर SS ऐड कर दीजिए, प्रिंसेस यानी राजकुमारी. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज हेयर्स. अगला वर्ड हेयर है, सो उसे अंडरलाइन कर लीजिए और उसके ऊपर आप लिखिए HEIRESS, HEIRESS, हेयर्स. ओके, गुड. हेयर्स टू द थ्रोन. नाउ स्टूडेंट्स बिलो वी हैव अनदर एक्टिविटी. नीचे एक और एक्टिविटी दी गई है जिसे हमें स्टार्ट करना है. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. चलिए समझते हैं ये क्या है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे दिए गए सेंटेंसेस पढ़िए. फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम ईच वन ऑफ देम. हमें हर एक सेंटेंस से सही सेंटेंस बनाना है. वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है. द हेड मिस्ट्रेस कॉल द स्टूडेंट्स टू हिज ऑफिस. यहाँ कहा गया हेड मिस्ट्रेस ने स्टूडेंट्स को बुलाया अपने ऑफिस में. बट देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हेड मिस्ट्रेस के लिए हिज वर्ड यूज़ हुआ है. क्या यूज़ हुआ है? हिज. सो या तो यहाँ पर हेड मास्टर होगा या फिर हर होगा. ओके, सो हमें ये चेंजेस करने हैं. हमें क्या करना है, सेंटेंस को दोनों ही फॉर्म्स में बनाना है, मैस्कुलाइन भी और फेमिनाइन भी. डन.
तो स्टूडेंट्स हम पहले मैस्कुलाइन वाला सेंटेंस बनाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द हेड मास्टर। क्या लिखेंगे? द हेड मास्टर, क्योंकि हेड मिस्ट्रेस का क्या होता है? मैस्कुलाइन फॉर्म हेड मास्टर। तो आप पहले मैस्कुलाइन सेंटेंस में वहाँ करेंगे हेड मास्टर, HEAD हेड, MASTER मास्टर, और बाकी का सेंटेंस आप ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। ओके, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस सेम, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। आपको सिर्फ हेड मिस्ट्रेस की जगह हेड मास्टर करना है। तो स्टूडेंट्स कर दीजिए हेड मास्टर, नीचे एक सेंटेंस बना लीजिए और ये कर लीजिए डन। ये आपको करके दिखाया गया है, सो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। नीचे देखिए सेकेंड सेंटेंस है द हेड मिस्ट्रेस। अब यहाँ पर हेड मिस्ट्रेस है, कॉल द स्टूडेंट्स टू हर ऑफिस। देखिए यहाँ पर हर हो गया है, तो आपको ये चेंजेस तुरंत करने हैं अपनी बुक में। ओके, और बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा, सो उसे आप आराम से लिख सकते हैं। डन। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेंटेंस। अगला सेंटेंस है ही इज़ द डचेस ऑफ कैम्ब्रिज। यहाँ कहा गया है कि वो कैम्ब्रिज का डचेस है, बट ही के साथ फेमिनाइन फॉर्म नहीं लगेगी। ओके, वो शी के साथ लगेगी डचेस, और अगर ही के साथ लगाना है हमें तो हम लिखेंगे ड्यूक। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम मैस्कुलाइन वाला सेंटेंस करेंगे। तो आप यहाँ पर करेक्ट करके लिख दीजिए। आप यहाँ पर स्पेस दिया गया, यहाँ पे कैपिटल M लिखिए और एक छोटा सा डैश करके आप लिखिए ड्यूक। क्या लिखेंगे? DUKE ड्यूक। अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड डचेस को और यहाँ पर लिखिए ड्यूक, DUKE ड्यूक। डन। ओके, तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे मैस्कुलाइन का, तब आपको डचेस को हटा के क्या लिखना है? ड्यूक। ओके, ही इज़ द ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज। अब देखिए हम यहाँ पर दूसरा सेंटेंस बनाएंगे फेमिनाइन का। तो आप कैपिटल M के नीचे ही कैपिटल F लिखिए और एक छोटा डैश कीजिए। वहाँ पर आप लिखिए शी, SHE शी। ओके, तो ये हमने करेक्शन किया है। ये जो वर्ड्स हैं ये हमें सेंटेंस बनाते वक्त करेक्ट करने हैं। तो जब आप वहाँ पर शी लिख देंगे, उसके बाद आप पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिख सकते हैं। शी इज़ द डचेस ऑफ कैम्ब्रिज। उसमें आपको ड्यूक नहीं करना है। ओके, जो आपको दोनों चेंजेस बताए गए हैं उसी तरह से करना है। फर्स्ट में आपको डचेस की जगह ड्यूक करना है मैस्कुलाइन में, और सेकंड फेमिनाइन में आपको ही की जगह शी करना है। ओके, बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। स्टूडेंट्स, आपको जो कहा जाए वही कीजिएगा, आप कुछ भी और बदलाव मत कीजिएगा। सिर्फ जो वर्ड रिप्लेस करने को कहा जाए वही कीजिए। दैट नन इज़ अ वेरी सुपरस्टिशियस मैन। यहाँ कहा गया कि जो वो नन है वो बहुत ही सुपरस्टिशियस आदमी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सेंटेंस जो है इसमें वर्ड नन जो है वो फीमेल के लिए यूज़ हुआ है, फेमिनाइन के लिए यूज़ हुआ है, बट यहाँ पर लास्ट में एक आप वर्ड देखिए मैन, तो ये इसमें गलत है। सो हम पहले मैस्कुलाइन सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैस्कुलाइन। तो आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड नन को, NUN नन को अंडरलाइन कर लीजिए, और यहाँ पर मैन के बाद कैपिटल M बनाइए और डैश करके लिखिए MONK मॉन्क, MONK मॉन्क। ओके, अब आप नीचे उसी M के एक छोटा कैपिटल F बनाइए और लिखिए WOMAN वुमेन। अब फेमिनाइन में हम क्या करेंगे? फेमिनाइन में हमारा पूरा सेंटेंस सही था, दैट नन इज़ अ वेरी सुपरस्टिशियस, लेकिन लास्ट में जो मैन है उसकी जगह हमें क्या करना है? वुमेन। तो आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड वुमेन को, सॉरी मैन को, और आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड मैन को, और यहाँ पर F के बाद लिखिए WOMAN वुमेन, उस जगह वुमेन आएगा। ओके, तो फर्स्ट हो गया हमारा दैट मॉन्क इज द सुपरस्टिशियस मैन। ओके, ये हो जाएगा। और सेकेंड सेंटेंस होगा दैट नन इज अ सुपरस्टिशियस वुमेन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। द हीरो ऑफ दिस मूवी इज माई सिस्टर, फुल स्टॉप। अब देखिए ये सेंटेंस थोड़ा अजीब है। द हीरो ऑफ दिस मूवी, जो इस मूवी का हीरो है, इज़ माई सिस्टर, मेरी बहन है। तो देखिए हीरो मैस्कुलाइन है और सिस्टर फेमिनाइन है, तो दोनों ही
गलत हैं। ओके, सो पहले हम मैस्कुलाइन वाला सेंटेंस सही करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आप अंडरलाइन कर लीजिए, जब आप मैस्कुलाइन बना रहे हैं तो आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड सिस्टर को, और चाहे तो उसके ऊपर एम भी लिख सकते हैं। ओके, आप यहाँ पर सिस्टर के बाद एक कैपिटल एम बनाइए और उसमें डैश करके लिखिए ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। डन? ओके, नाउ नेक्स्ट आप उसी के नीचे एक कैपिटल एफ बनाइए। अब हम अगर फीमेल के लिए लिख रहे हैं तो वहाँ हीरो नहीं आएगा, हीरोइन आएगा, तो आप अंडरलाइन कर लीजिए पहले वर्ड हीरो को। ओके, अब वहाँ पर कैपिटल जो एफ है वहाँ पर आप लिखिए डैश करके हीरोइन, HEROINE, HEROINE, हीरोइन। डन? गुड। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगला सेंटेंस क्या है? द हैन क्विकली रैन टूवर्ड्स हिज चिक्स, फुल स्टॉप। तो यहाँ कहा गया है कि मुर्गी अपने चिक्स के पास दौड़ी, बट स्टूडेंट्स हियर लुक, द वर्ड इज हिज, यहाँ पर हिज वर्ड का यूज हुआ है जो कि गलत है। ओके, यहाँ पर हैन के लिए हर यूज होगा, और अगर वो रूस्टर है तो हिज यूज होगा। तो हमें दोनों ही सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। आप पहले अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड हैन को, और मैस्कुलाइन सेंटेंस हम पहले लिखेंगे। सो आप लिखिए कैपिटल M डैश, अब हम हैन का मैस्कुलाइन फॉर्म लिखेंगे, तो लिखिए ROOSTER, ROOSTER, रूस्टर, ROOSTER, रूस्टर। ओके, अब आप नीचे उसका फेमिनाइन लिखिए। उसी सेंटेंस को हम फेमिनाइन में बनाएंगे, तो कैसे बनेगा? लिखिए कैपिटल F और एक छोटा डैश कीजिए। अब आप अंडरलाइन कीजिए वर्ड हिज को। स्टूडेंट्स, उसमें फेमिनाइन में पूरा सेंटेंस सही था, सिर्फ वहाँ पर हिज का हमें क्या करना है? हर। तो यहाँ पर आप लिखिए HER, कैपिटल F के बाद डैश करके लिखिए HER, हर। ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, अगला सेंटेंस देखिए, दैट बॉय ग्रू अप इनटू अ रिस्पॉन्सिबल वुमेन, फुल स्टॉप। तो यहाँ कहा गया वो लड़का बड़ा होकर एक जिम्मेदार औरत बना। इज इट राइट? क्या ये करेक्ट है? नो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दोनों तरह के सेंटेंस बनाने हैं, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो आप पहले तो अंडरलाइन कीजिए वर्ड वुमेन को। ओके, किसे अंडरलाइन करेंगे? वर्ड वुमेन को, क्योंकि हम पहले मैस्कुलाइन फॉर्म का सेंटेंस बनाएंगे। तो आप लिखिए यहाँ पर कैपिटल M और एक छोटा डैश करके MAN, मैन, MAN, मैन। तो सेंटेंस हो जाएगा द बॉय ग्रू अप इनटू अ रिस्पॉन्सिबल मैन, लड़का बड़ा होकर एक जिम्मेदार आदमी बना। ओके, तो आप यहाँ पर मैन करेंगे वुमेन का। अब जब हम फेमिनाइन बनाएंगे तो वहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे वर्ड बॉय को, और यहाँ पर कैपिटल F और एक छोटा डैश करके लिखिए GIRL, गर्ल, GIRL, गर्ल। यहाँ पर हम गर्ल लिखेंगे बॉय की जगह, और बाकी का सेंटेंस सेम रहेगा। ओके, सो सेंटेंस क्या हो जाएगा? द गर्ल ग्रू अप इनटू अ रिस्पॉन्सिबल वुमेन, वो लड़की बड़ी होकर एक जिम्मेदार औरत बनी। डन? ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेंटेंस। My nephew is the wealthiest woman in the city. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी क्या कहा गया है? मेरा जो भतीजा है या भांजा है वो इस शहर का सबसे रिच या वेल्दीएस्ट, कहिए आप, या कहिए पैसे वाला औरत है। यहाँ पर वुमेन कहा गया है, सो दिस इज़ रॉन्ग। हम क्या करेंगे? यहाँ पहले इसे मैस्कुलाइन बनाएंगे। इस सेंटेंस को करेक्शन करके मैस्कुलाइन सेंटेंस बनाएंगे। तो आप लिखिए कैपिटल M डैश
यहाँ पर हम वुमेन की जगह मैन करेंगे, लिखिए MAN, मैन, MAN, मैन। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? माई नेफ्यू इज द वेल्दीएस्ट मैन इन द सिटी। ओके, मेरा भांजा इस शहर में सबसे पैसे वाला आदमी है। डन। अब इसी के नीचे हम कैपिटल F लिखकर डैश करेंगे और अंडरलाइन करेंगे वर्ड नेफ्यू को। कैसे? नेफ्यू को। अब हमें इसे फेमिनाइन बनाना है, तो हमें नेफ्यू को चेंज करके वहाँ क्या लिखना होगा? नीस। तो यहाँ लिखिए आप F के बाद NEICE। लिखिए स्टूडेंट्स NIECE, NIECE, नीस। डन। ओके, चलिए तो लास्ट सेंटेंस देखते हैं इस एक्टिविटी का। हिज मदर वर्क्स पार्ट टाइम एज अ सेल्समैन, फुल स्टॉप। तो यहाँ कहा गया उसकी माँ एक सेल्समैन की तरह पार्ट टाइम जॉब करती है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी सेंटेंस करेक्ट नहीं है, हमें फर्स्ट इसे मैस्कुलाइन में कन्वर्ट करना होगा। ओके, इस सेंटेंस को मैस्कुलाइन में करना होगा। सो आप यहाँ पर सेल्समैन के बाद कैपिटल M लिखिए और छोटा डैश करके वहाँ लिखिए। आप अंडरलाइन कीजिए वर्ड मदर को और यहाँ लिखिए FATHER, फादर, FATHER, फादर, बिकॉज सेल्समैन फादर हो सकते हैं, मदर नहीं हो सकती। ओके, फेमिनाइन फॉर्म नहीं हो सकता, मैस्कुलाइन फॉर्म ही चाहिए। तो हमने मदर का मैस्कुलाइन फॉर्म यहाँ लिख दिया, फादर। अब नीचे आप एक कैपिटल F और छोटा डैश करके लिखिए। पहले आप सेल्समैन को अंडरलाइन कर लीजिए और लिखिए सेल्स वुमेन। जब हम फेमिनाइन बनाएंगे, जब मदर की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम चेंज कर देंगे, सेल्समैन की जगह सेल्स वुमेन कर देंगे। ओके, SALES, सेल्स, WOMAN, SALES, सेल्स, WOMAN, वुमेन, सेल्स वुमेन। ओके, ये समझ आया स्टूडेंट्स? गुड। तो यहाँ हमारा सेंटेंस हो गया हिज मदर वर्क्स पार्ट टाइम एज अ सेल्स वुमेन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यू मे चेक योर आंसर्स। अब आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिए। हियर नीचे देखिए, फर्स्ट है मिल्कमेड, सेकेंड इज ग्रैंड मदर एंड सिस्टर्स, थर्ड इज हंट्रेस एंड बक। यहाँ पर बक है बट वो गलती से डी हो गया है। नेक्स्ट इज काव, स्टैलियन एंड हेन। यहाँ पर हॉर्स नहीं होगा, स्टैलियन होगा। यहाँ पर ये गलती से प्रिंट हो गया है, यहाँ पर स्टैलियन होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज, हीरो एंड विजर्ड। ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस मदर एंड फादर। देन नेक्स्ट इज गर्ल, मदर, लैंडलेडी। देन किंग, प्रिंसेस एंड हायरस। डन। ओके, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप देखिए। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 7 का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, ये जो इसमें बी वाला सेंटेंस है, शी इज़ द, उस जगह ID हो गया है, वहाँ पर आप इज़ द लिखिएगा। शी इज़ द डचेस ऑफ कैम्ब्रिज। डन। ओके स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन नंबर 7 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे बाद में आराम से बैठकर चेक कर सकें और लिख सकें। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन होमवर्क। आपको होमवर्क में क्या करना है वो देख लीजिए। स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना है और उसे बहुत अच्छी तरह से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, एंड यू हैव टू रीड द रिकैप पोर्शन ऑल्सो। आपको ये रिकैप वाला पोर्शन भी पढ़कर बहुत अच्छे से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू मे लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।